हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जुआन न्यू डैंग को हरा देता है। तो जो बाकी लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि डैंग की जो ताकत थी वो कोई मजाक नहीं थी, वो 6th अरेना का चैंपियन था, बेस्ट है वो हमारी जनरेशन में, वो कैसे हार सकता है। जुआन न्यू ने काफी ज्यादा आसानी से उसे हरा दिया। इसने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, कितना ज्यादा ये रिकवर कर बैठी है। तो एपिसोड नंबर 239 की स्टार्टिंग होती है। एक इंसान बोल रहा होता है कि डैंग, उसके पास तो चांस ही नहीं मिला उसे एक तरीके से अपनी असली और पूरी ताकत दिखाने का। बस उसने अपना अल्टीमेट मूव दिखाया था, सेलेस्टियल स्लैश। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम वो आसानी से जीत जाता है। जो प्रिंस होता है, डीमन प्रिंस, वो बोल रहा होता है कि तुम बताओ क्या लगा तुम्हें मैच को देख के। बैंगलोंग बोल रहा होता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। ब्रदर डैंग यहाँ पे आ जाएंगे जल्दी, तो उनसे पूछते हैं डायरेक्टली। डैंग वहाँ पे आ जाता है। बैंगलोंग पूछता है कि डैंग तुम्हें कैसा लग रहा है। डैंग बोल रहा होता है कि जो ब्लड लाइन प्रेशर था वो काफी ज्यादा था। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि किस तरीके की ड्रैगन ब्लड लाइन ब्लू के पास है, पर उसकी जो जो हमारे जो लीडर्स हैं वो रिलीज करते हैं वैसा सेम लगा मुझे। मेरे को काफी ज्यादा पावरलेस फील हो रहा था, तो मैं अपने असली पोटेंशियल को, अपनी ताकत को नहीं दिखा पाया। डीमन प्रिंस बोल रहा तो अच्छा, मैंने कल क्यों नहीं फील किया ऐसा कुछ। डैंग बोलता है शायद तुमसे लड़ने के लिए उसे अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, और जरूरत भी नहीं पड़ी। प्रिंस गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि तुम मार खाना चाहते हो, तुम जानबूझ के कर रहे हैं ना। डैंग बोलता तो मैं कर रहा हूँ, फिर क्या कर लोगे तुम। मैंगलोंग बोलता है बात वही है नहीं किया था, और ऑफ कोर्स आज की सिचुएशन थोड़ी स्पेशल थी, कुछ ना कुछ हुआ होगा तो ही वो उसने अपनी स्ट्रेटजी बदली और इस तरीके से लड़ी। वो एंगलोंग पूछता है डैंग से कि ब्रदर मुझे बताओ कि जुआन यू की जो पास की एबिलिटीज है वो कैसी हैं। तुम्हारी लड़ाई में तुम्हें कुछ लगा ऐसा जो हम यूज कर पाए अपने एडवांटेज के लिए। मैंगलोंग पूछता है कि ब्रदर डैंग प्लीज मुझे बताओ कि जो जुआन यू है उसकी और जिजू है उनकी पास की एबिलिटीज कैसी हैं, कोई तुम्हें चीज पता लगी लड़ते टाइम। डैंग बोल रहा होता है हर एक जो उसका अटैक था वो डिफरेंट था, अलग अलग था। जब हम उससे हेड ऑन फाइट कर रहे थे, एक स्पाइरल की तरह था, एक जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से पुल कर रहा था अपनी तरफ, एक ऐसी ड्रैगन पावर थी जो कोल्ड थी काफी ज्यादा, और एक ऐसी जो चीजों को खराब कर रही थी। हर एक शॉट एडजस्ट किया हुआ था, काफी खतरनाक था उनसे डील करना। और ऊपर से जो मेरी फाइटिंग स्पिरिट थी, जो पावर थी, उसने वो एकदम से खत्म कर दी थी। अगर लाइफ और डेथ बैटल होती तो मैं मारा जाता वहां पे। ब्लू भी पावरफुल है, पर जिजू के पास भी ताकत थी मेरे को सप्रेस करने की। मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था उसके अगेंस्ट में। मैंगलोंग बोल रहा होता है कि इतना ज्यादा ताकतवर, ये हैरानी की बात नहीं कि ये ड्रैगन क्लैन में इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं। वो ऑलरेडी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो स्किल्स यूज कर रहे हैं, मिल के अटैक कर रहे हैं, तो मुसीबत ही है। डैंग बोलता है कि हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे वो अपनी ताकत को जल्दी से खत्म करें और रिकवर कर सकते हैं और वापस जा सकते हैं। वो टैनयांग क्रिस्टल्स की लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं फिर से ठीक होने के लिए। कल की तरह कुछ करें हम तो जीत सकते हैं, लाइक जिसमें वो काफी ज्यादा थक चुके थे, अपनी ओरिजिन की पावर उन्होंने यूज की थी। अगर हम उनकी चोटों को और ज्यादा बुरा कर दें तो हमारे पास चांस होगा जीतने का। मैंगलोंग बोल रहा होता है कि तुम्हारा ये मतलब है कि जो डिस्ट्रक्टिव पावर है 8 आर्म गॉड्स की, वो इन्हें कमजोर कर सकती है। डैंग बोल रहा होता है हमारा जो टैन में फाइटिंग हो रहा है वो ठीक है, पर ऐसा अटैक करना पड़ेगा जो काफी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन करे, और साथ में हमें मेंटल पावर को भी यूज करना पड़ेगा उनकी स्पिरिचुअल सी और मेंटल उसको खराब करने के लिए। इसी तरीके से हम उनकी ब्लड लाइन को कमजोर कर सकते हैं। हमें जल्दी से जल्दी कुछ दिमाग लगा के लड़ना पड़ेगा उनसे, ऐसे ही हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। डीमन प्रिंस बोलता है हाँ मैं समझ गया हूँ। मैंगलोंग बोलता है कि हाँ मैं भी समझ गया हूँ, ट्राई करें क्या करें। प्रिंस बोल रहा होता है कि 8 गेम्स बची हुई हैं, तो हमारे पास टाइम इतना भी लंबा नहीं है। मैंगलोंग बोल रहा होता है तो तुम ट्राई क्यों नहीं करते, आज नहीं कल का टाइम भी है। मैं पहले अपने लोगों को ढूंढता हूँ जाके, वो वहां से चल पड़ता है। फिर ऐसे सेकंड गेम स्टार्ट हो जाती है। जो ओपोनेंट था वो ताकतवर इंसान था, जिसने पेमेंट बकेट में ट्यानमा क्रिस्टल्स, मतलब जो ट्यानयांग क्रिस्टल था वो डाला हुआ था। जो सोच रही होती है कितना बड़ा डिफरेंस नहीं है इस बैटल में और पहली वाली में। लांजानी के असिस्टेंट है मेरे पास और मैं मेन अटैक करूंगी। उसके पास सपोर्ट था ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन का, और उसके पास खुद आइस डीमन ड्रैगन था जिसके साथ डेविल डिवोवरिंग की ताकत थी, मतलब दो उसकी ब्लड लाइन मिक्स थी ना। ओपोनेंट कुछ कर ही नहीं पा रहा था स्टार्टिंग से ही, और जो लड़ाई थी वो जल्दी खत्म हो गई। लांजानी और जुजू जीत जाते हैं। तो ऐसे गेम्स चलती रहती हैं, टाइम पास होता रहता है, कंपटीशन एक एक करके होता है, पर जीतने वाला सिर्फ एक इंसान होता है, मतलब एक ही टीम होती है जुआनी और जुजू की। उन्हें बस क्रिस्टल्स मिलते जा रहे होते हैं, वो वेल रिच होते जा रहे हैं चीजों में। जो लोग होते हैं अरेना के वो बोल रहे होते हैं कि जो लाइट है जुजू और जुआनी के आसपास वो डिम होती जा रही है। आज के मैचेस में उन्होंने अपनी ड्रैगन फॉर्म तो रिलीज ही नहीं की, ये अपने इंसानी शरीर से लड़ रहे हैं। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि जो फर्स्ट अरेना का 9th मैच है वो खत्म होता है। लांजानी और बाइजुजू थक चुके थे, पसीना पड़ रहा था उन्हें, वो बैठ जाते हैं जल्दी से जल्दी। वो 10 मिनट को यूज करना चाहते थे अपनी ताकत को ठीक करने के लिए, और पहले जैसे मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के लिए वो बैठ जाते हैं। बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि ये रेस्ट कर
रहे हैं, तभी जो बॉक्स होता है उसमें शायद क्रिस्टल डल जाता है, वो ग्लो कर रहा होता है। वो हर जगह यहाँ वहाँ रिलीज हो रहे होते हैं, पता नहीं क्या चक्कर होता है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं। लीडर्स लोग बोल रहे होते हैं 30 सेलेस्टियल न्यूट्रिन क्रिस्टल्स, कौन है इतना अमीर? एक बोल रहा होता है ये तो ली मैंगलोंग और जिंग हाउटियान है, ये नेक्स्ट 30 चैलेंजेस को मोनोप्लाइज करना चाहते हैं, मतलब सिर्फ इन्हीं के साथ ही मैच हो। वो आगे के 30 मतलब लगातार 30 क्रिस्टल्स डाले जा रहे होते हैं उस बॉक्स के अंदर। 30 पीसेस काफी ज्यादा होते हैं। ये ट्यानलोंग स्टार का जो एनुअल आउटपुट होता है उतना होता है। पूरा का पूरा जो ट्यानमा स्टार है वो सिर्फ 100 कर सकता है। इसका मतलब ये कल के कंपटीशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं। जो ड्रैगनाइट होता है वो बोल रहा होता है कि पैक्सिस क्लैन भी करना चाहता है क्या, जो डीमन गोड कर रहा था उस दिन। लीडर बोल रहा होता है अगर ड्रैगन क्लैन ने मैरिज का प्रपोजल रखा हुआ है तो हम होस्ट हैं, हम क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकते? अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये बुरी चीज नहीं होगी ड्रैगन क्लैन के लिए। ड्रैगनाइट बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। जो पैक्सिस क्लैन का लीडर होता है वो सोच रहा होता है किस ग्रैंड कंपटीशन में ड्रैगन गोड लॉर्ड एब्सेंट है, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास इस लड़की को अपना बनाने की। एडाम डीमन किंग के साथ बात करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बिना रुके सब करेंगे, और फिर कौन सा क्लैन जीतता है वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जॉनी के पास क्रिस्टल्स आ रहे होते हैं, वो देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है कितना अच्छा है इस रेट में, चाहे मैचेस कल तक भी क्यों ना चले हमें काफी चीजें मिलेंगी। जो पैक्सिस ट्राइब और एटाम डीमन ट्राइब है ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बाकी जो फैक्शंस है उनके पास मौका न मिले, पर उन्हें ये चीज नहीं पता कि इससे जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा है। 30 मैचेस चलेंगे, ये सारे क्रिस्टल्स मेरे होंगे। जो सोच रही होती है कि ये तो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही है जो लान जॉनी ने रात को गैस किया था। जॉनी बोल रहा होता है मेरे ऊपर छोड़ दो चीजें तुम। जॉनियो प्रिंस और मैंगलोंग की तरफ देख के सोच रहा होता है कि काफी ज्यादा शुक्रिया इन दोनों को, चीजें अच्छी होती जा रही हैं, इतने ज्यादा क्रिस्टल्स मुझे मिल गए। मैंगलोंग की तरफ देख रही होती है, मतलब देख रहा होता है। प्रिंस बोलता है कि चलो देखते हैं कितना लंबा वो टिक सकते हैं 30 मैचेस में। फिर काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। एक यंग पावर हाउस आता है 8 आर्म डीमन क्लैन का। वो पहला मैच होता है उन 30 मैचेस में से जो उन्होंने क्रिस्टल्स पे किए थे। जॉनी और वो एक दूसरे के सामने होते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि कंपटीशन स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग से अपने कोर को यूज करके जल्दी से अटैक करने के लिए जॉनी की तरफ आता है। जॉनी नॉर्मली उसकी तरफ देखता है और अपना ब्लड लाइन सप्रेशन एबिलिटी को यूज करता है। नॉर्मली अपने ओरा को रिलीज करता है जिसकी वजह से उसकी ब्लड लाइन सप्रेस हो जाती है। जॉनी जल्दी से आ रहा होता है उस डीमन की तरफ और अपनी सारी एनर्जी को अपने पंच में रख लेता है। वो उसकी तरफ जाता है और अपना हाथ उसके सर के ऊपर रख देता है, और जो डीमन होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा होता है। बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पूरा सन्नाटा छा जाता है। वो डीमन ऐसे अपने घुटनों में पड़ा होता है। जॉनी बिल्कुल वहीं पे होता है, उसके सर के ऊपर हाथ रख के खड़ा। प्रिंस सोच रहा होता है क्या ये जो गुस्सा था गोल्डन ड्रैगन आइज की, मतलब प्रिंसेस की आंखों में, सच था? जिसे बोलते हैं जेन्युइन नफरत किसी क्लैन के अगेंस्ट में। मैंगलोंग सोच रहा होता है कि इसका मतलब इसकी पूरी ताकत वापस आ गई है, पर ये कैसे पॉसिबल है? कल के मैच में उसने अपनी कोर की ताकत यूज की थी, पर अब ये कैसे कर पा रही है? प्रिंस सोच रहा होता है तुम्हारा क्लैन काफी ज्यादा ताकत और वॉरियर से भरा हुआ है, पर जो यंग टैलेंट्स थे हमारी जनरेशन के, उनकी किस्मत में ही था कि वो डिवाइन लेवल्स में पहुंचेंगे या फिर उससे भी आगे जा सकते हैं। 2 दिन में इतने ज्यादा मर गए हैं, क्या ड्रैगन क्लैन सच में हमारे अगेंस्ट में है क्या? कोई वजह है? वो काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। मैंगलोंग बोलता है कि अब तुम्हारा नेक्स्ट मैच। एक इंसान वहां पे आ जाता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस, मेरा नाम गाओ यी यांग है, प्लीज दे दिखाना कुछ थी। जानी बोलते है जुजू क्या मैं तुम्हारी जो वेपन है मतलब स्पेयर है उसे रख सकता हूँ थोड़े टाइम के लिए? जुजू बोलती है ठीक है। वो जुजू के स्पेयर को लेके आगे की तरफ जा रहा होता है। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि मैच को स्टार्ट करो। जानी अपने ड्रैगन ओरा को रिलीज करता है। गाओ सोच रहा होता है कि ये जो ओरा रिलीज हो रहा है गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। डर सा फील हो रहा है मुझे मेरे दिल में, मैं इसके अगेंस्ट में कैसे लड़ सकता हूँ? तभी जानी जल्दी से एकदम से उसके पीछे पहुंच जाती है और अपने स्पेयर से अटैक करने लगी होती है। जानी अपने स्पेयर को उसके पेट के आर पार कर देता है और उसे वहीं पे जमा देता है। वो पूरी तरीके से जम जाता है। जो लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं, मतलब खासकर प्रिंस और मैंगलोंग, कि गोल्डन ड्रैगन प्रिंसेस कल काफी ज्यादा ताकतवर थी, पर वो एकदम से कैसे अब्सॉर्ब हो गई, मतलब इवोल्व हो गई। ये तो कितनी मनगढ़ंत बात है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो। आप मिलते हैं आपसे, बाय।